हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने मेरे फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, जस्ट बायोडर्मा का ये मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखी है, मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने मेरे फेस पे स्टेरॉइड यूज़ कर लिया। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने भी कुछ समय पहले अपने फेस पे स्टेरॉइड यूज़ किया था, मेरे फेस की बैंड बजा दी थी। तो मैंने उसको कैसे ठीक किया, क्योंकि देखो बायोडर्मा का ये प्रोडक्ट है, इसके तो मतलब रिव्यू आपने हज़ारों देख लिए होंगे, भर भर के रिव्यू देख लिए होंगे। ये इतनी ब्यूटीफुल मतलब ये मॉइस्चराइज़र है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ये आपकी स्किन में मतलब बिल्कुल भी जलन नहीं होने देता, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होने देता। अगर आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव हो रखी है, क्योंकि आपने अपने फेस पे ये स्टेरॉइड क्रीम लगा के अपनी जो ऊपर की लेयर है उसको आपने पतला कर दिया। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होगी, पेपरी थिन होगी। हो सकता है किसी किसी को ये ब्लड वेसेस या ये जो अपनी जो नसें होती हैं छोटी छोटी, वो भी दिखने लगी होंगी। मेरे पूरा का पूरा ये ऐसा रेड मार्क हो गया था। उस समय क्या है, मैं 15 to 16 ईयर की थी और मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था जस्ट फॉर कि मुझे पिंपल्स निकल रहे थे। उसने कहा कि आप इसे कंटिन्यू यूज़ करो तो बेटा तुम्हें पिंपल मिट जाएंगे। बट उसने मुझे ये नहीं कहा कि इसे इस टाइम बाद आपको बंद करना और वो चीज़ मेरे रेगुलर होगी, मुझे पता नहीं पड़ा। और वो लगाने से क्या होता है, एक तो आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो मिट जाते हैं, एक नेचुरल सी जो शाइन आती है वो आती है, हमें अच्छा लगता है। मतलब हमारा स्किन जो डे बाई डे मतलब वाइट होती है, हमें लगता है कि वो वाइट हो रही है, बट वो वाइट नहीं हो रही है गाइस, वो हमारे स्किन के जो लेयर है ना उनको हटा रही है, जिसके कारण हम वाइट नज़र आ रहे हैं। तो ये उसका एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंट होता है। फिर हम क्या होता है, उसे कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर हम उसे छोड़ नहीं पाते, हम उसके आदी हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करता है कि जैसे ही तुम धूप में गए या फिर तुम किचन में गए, अब लड़कियां हैं, फीमेल से बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको खाना बनाना ही पड़ता है, मेल है, लड़कियां, उनको धूप में जाना ही पड़ता है काम करने। अब लड़का हो या लड़की हो, सभी को बाहर जाना ही पड़ता है, हम घर में फुल डे नहीं रह सकते। गैस के पास मैं जा नहीं पाती थी, गैस दूर लग रहा था और मैं मतलब यहाँ पे भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती थी, इतनी जलन, धूप में नहीं निकल पाती थी, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए। बहुत से लोग बोलेंगे यार ये बहुत महंगा है, ये है वो है। आई नो बहुत ज़्यादा महंगा है, हम सब इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हमें ठीक होना। और ये इतनी सी ट्यूब है, ये मुझे कुछ 700 या 600 के करीब पड़ी थी। इसको ये आपके बहुत टाइम तक चलेगी। आप यूँ मत सोचिए कि महंगा है तो मैं क्या करूँ या मैं लूँ कि नहीं लूँ। आपने जो ख़राब किया आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, मैंने हर एक ट्रीटमेंट ली, डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड पर स्टेरॉइड दी, जिसके कारण मेरी हालत बद से बदतर हो गई। मैं ये नहीं कहती हूँ सारे डर्मेटोलॉजिस्ट एक जैसे होते हैं, बहुत से अच्छे भी होते होंगे, बट जिनके पास मैं गई वो सारे मुझे ऐसे ही मिले। फिर मैंने सोचा कि अब इससे मेरी स्किन और मतलब ख़राब पे ख़राब हो रही है, मैं परेशान हो गई थी। मैंने एलोग्रेस पे वीडियो बनाया था, मैं एलोग्रेस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप इसे यूज़ कीजिए या उसे यूज़ कीजिए, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं आप उसे, बट सबसे पहले आप एलोग्रेस ट्राई कीजिए। ये आपको महंगी पड़ेगी, बट ये आप नहीं ले पाते, आप एलोग्रेस लीजिए। एलोग्रेस मात्र 200 में पड़ेगी। कितने में? 200 में। मैं एलोग्रेस की 50 से डब्बियाँ ख़त्म कर चुकी हूँ और मेरी स्किन मैंने उससे ठीक की है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एलोवेरा, मैं वो आपको कमेंट भी यहाँ पे मेंशन करके बता दूँगी। सबसे पहले आपको, पहले तो आप 8 से 10 दिन सब कुछ स्टॉप कर दीजिए। आपकी स्किन को जलन हो रही है, आई नो। फिर आप क्या करेंगे, आप एलोग्रेस लेंगे, आप एलोग्रेस लगाएंगे। देखो आपने इतना सारा कुछ अपने स्किन पे यूज़ किया ना कि एलोग्रेस भी हो सकता है आपको थोड़ी सी बर्निंग वगैरह देगी, क्योंकि आपकी स्किन है ना कुछ भी टॉलरेट करने को बर्दाश्त नहीं है। मैंने आप कोकोनट ऑयल भी लगाओगे ना तो वो भी आपको जलन करेगा, बट आपको उस चीज़ को बर्दाश्त करना है। मुझे पूरी पूरी रात ईचिंग होती थी गाइस, आप मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं रह नहीं पाती थी, इतनी जलन, इतनी खुजली। मैं ऐसे करके अपने फेस को खुजली करती थी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता पड़ता था कि अगर स्किन पर अगर मेरे निशान पड़ जाएंगे तो वो कभी जाएंगे भी नहीं। आप बिलीव करो, मैंने अपने फेस पे नो फाउंडेशन, मैंने कुछ नहीं लगाया। मैं इतना अच्छा स्किन केयर करती हूँ ना कि मेरी स्किन आप देख रहे हो, मैंने अपनी स्किन को अपने हाथ से हेल्दी किया है। तो उसको आपको हेल्दी बनाने के लिए ना आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप यूँ सोचोगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा मेरी स्किन सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। धूप में जाओगे ना और आपकी स्किन ऑलरेडी पतली हो रखी है, और आप अगर ऐसे के ऐसे अगर आप धूप में चले गए तो आपकी स्किन और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पतली है, उसको लेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सनस्क्रीन मस्ट है, और आप बाज़ार में जाके कोई भी सनस्क्रीन नहीं उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखी है। ना आपकी स्किन केमिकल बर्दाश्त कर पाएगी, ना आपकी स्किन कोई
मतलब केमिकल वाली ना सनस्क्रीन बर्दाश्त कर पाएगी, ना वो फ्रेगरेंस बर्दाश्त कर पाएगी, उसके अंदर से सुगंध आएगी, क्रीम की खुशबू, कुछ भी आपकी स्किन अभी टॉलरेट नहीं कर सकते। आपकी स्किन को अभी रेस्ट चाहिए, उसको ठीक होना है, तो वो ठीक ऐसे ही नहीं होगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो फिर वो ब्लैक 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 वो पिगमेंटेशन कैसे हो जाती है, झाइयाँ, वो इतनी बद से बदतर झाइयाँ पड़ जाएंगी कि आप थक जाओगे, फिर भी वो नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपको पहले तो 10 दिन सब स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल स्टॉप। आपको 10 डेज तक अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं, इवन कुछ भी नहीं। 10 दिन आपने स्टॉप ले लिया, फिर आप स्टार्ट करोगे पतंजलि का ये कोकोनट ऑयल। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है जिसे आप खा भी सकते हैं। इसे आपको अपने फेस पे लगाना है। आपको इसको नाइट टाइम में लगाओ, दिन में 4 से 5 बार लगाओ। अभी मतलब 1 महीना ठीक है, बहुत ज़्यादा जाना इंपॉर्टेंट है तो जाना है, तो वो आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है और उसके बाद जाना है। बिना सनस्क्रीन के आपको नहीं जाना। मैं सनस्क्रीन भी आपको बताऊंगी, बट वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सबसे पहला काम, क्योंकि आपको सीधा सनस्क्रीन लगाओगे तो भी वो आपको जलन करेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट आपको ये लगाना है, इसको अपना साथी बना दो। ये भी मैं इतनी बॉटल ख़त्म कर चुका। अभी इतनी गर्मी है ना कि बर्दाश्त नहीं हो पाती है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, लेकिन फिर भी इसको लगाए बिना मैं ना रात को सोती हूँ ना मैं रहती हूँ। सोचो मतलब मैं इसकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। और ये मत सोचना कि ये अपने व्यूज़ के लिए या फिर इसको फॉलोवर्स से या फिर इसको सब्सक्राइबर्स से तो ये इसके लिए चढ़ा रही है, इसका फेस तो बिल्कुल सही दिख रहा है सब। भाई उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था, वरना मैं आपको बताती मेरी हालत कैसी हो गई थी, बद से बदतर हालत हो गई थी मेरी। और ये कोई मजाक नहीं है, कोई इंसान इतना बोल भी नहीं पाएगा अगर उसने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करी होंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और मैं आपको वो चीज़ें पहले दे दूँ जो मुझे लेट मिली थी। ये कोकोनट ऑयल मैंने पतंजलि का प्लेन वाला यूज़ किया था जो अपन बालों में लगाते हैं। मैंने पैराशूट का यूज़ किया, मैंने बहुत सारे कोकोनट ऑयल्स के, बट वो तो बिल्कुल ही नहीं सूट हुए मुझे, मैं बहुत हालत ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी मैं उसको लगा लगा के बर्दाश्त करती थी, क्योंकि हालत बहुत पूरा इतना लाल लाल, पूरा मुँह लाल, ना धूप में जा सकती थी ना घर में। इवन घर में जब घड़ी में 9 बज जाते थे ना तो मेरी जलन स्टार्ट हो जाती थी, और गैस के पास तो जाने की बात ही नहीं। अभी भी मैं खाना फेस पे कुछ कवर करके बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो खौफ बैठ गया है कि अगर मैं सीधा खाना बना दूंगी ना बिना सनस्क्रीन, और नहीं बनाना है, आप यूँ मत सोचना कि आपको तुरंत पूरा सही हो जाएगा, समय लगता है बहन, बहुत मेहनत लगती है। मैंने मेरी स्किन को इतना लाया है ना, मेरा मन जानता है मैंने कितना इसको बर्दाश्त किया, तब जाके ये यहाँ तक पहुँची है। इसलिए ये मत सोचना कि मेरे 8-10 दिन में इस ऑयल से मैं सही हो गई तो मैं अब सब कर सकती हूँ, नहीं। मैं अभी भी कोई भी घटिया फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन अपने फेस पे उठा के नहीं लगाती हूँ। मैं जो चीज़ें करती हूँ मैं आपको 110% वही चीज़ें बताऊँगी, और ये कोई फालतू चीज़ें नहीं, ये चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। आई नो ये थोड़ी महंगी है, इसलिए मैंने आपको एलोक्रेस बताई। एलोक्रेस मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, और अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ इसका फ़ोटो भी मेंशन कर दूँ। किसी भी केमिकल अपने केमिस्ट की शॉप पे, सॉरी मेडिकल पे आपको मिल जाएगी एलोक्रेस, आपको वो ले लेनी है। आपको नाइट टाइम में इसे यूज़ करना है। अभी तो आपको दिन में 3 से 4 बार इसे यूज़ करना है। आप इसे रेगुलर 3 से 4 बार में यूज़ करोगे, आपकी जो स्किन जो बहुत ज़्यादा जल रही है ना उसको थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, जल्दी से वो नॉर्मल हो जाएगी। मतलब थोड़ा समय लगेगा, बट फिर भी आपको एक कहते हैं ना ठंडक महसूस होगी कि हाँ मेरी चीज़ें सही हो रही है। और जो आप क्रीम यूज़ करो ना, रेटिनॉल या जो भी XYZ, मैं कमेंट में मेंशन करूँगी, देखो वो सारी क्रीमें स्टेरॉइड वाली हैं। जो भी मैंने एक्सेल GN यूज़ करके अपने फेस की पत्थर रगड़ दी थी, सब बंद करो यार, बिल्कुल उसको फेंक दो, वो चाहिए ही नहीं, इर्द गिर्द कहीं नहीं चाहिए। मुझे तो उनका नाम सुनते में ही मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं सच में मैं बहुत परेशान हो गई थी उसके साथ, मैं उसका नाम ही नहीं सुनना चाहती, मैं इतनी परेशान हो गई। एक्सेल जे ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। मैं अभी आप मानो मैं मेरी शादी में मैं पार्लर में तैयार नहीं हो पाई, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। क्योंकि स्किन एक बार बिगड़ती है ना, उसको सही करना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं ये नहीं कहती हूँ कि नामुमकिन है, क्योंकि मेरे यहाँ पूरे रेड रेड पैच पड़ गए थे। जो ये इवन स्किन आपको नज़र आ रही है वो थी नहीं, पूरे ऐसे लाल लाल ऐसे धब्बे हो गए थे पूरे। बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इसलिए आपको सबसे पहले उस चीज़ को इमीडिएटली बंद करना है। हाँ, आपका मन करेगा बार बार उसको यूज़ करेगा, क्योंकि हमारा स्किन क्या उसका आदी बन गया है, हम उसको लगाएंगे तो ही हमको रिलैक्स फील होगा, लेकिन फिर भी आपको उसको स्टॉप करना है। स्टार्ट के 1 से 2 महीने इतने परेशान होगी, इतनी खुजली आएगी, परेशानी होगी, जलन होगी, रहा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, मन में अजीब सी बेचैनी होगी, सब चीज़ें होंगी। खुजली आएगी, ऐसे 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 खुजली करोगे, सब चीज़ों की तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करना है। अगर 2 से 3 महीने बर्दाश्त कर लिया और ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी साथ में, क्योंकि मैं तो ये लेट कर पाई, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचने पर मैंने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए तो और ख़राब होती गई। ये मुझे मिली जिससे मुझे सही हुआ, तो मैं वो आपको पहले प्रोवाइड कर रही हूँ। मतलब समझ रहे हो, आपकी आधी जर्नी तो मैंने ऐसे ही सही कर दी। तो आपको उन चीज़ों को स्टॉप करना है पहले, और फिर आपको ये यूज़ करना है। ये पतंजलि का एलोवेरा, आपने
सॉरी कोकोनट ऑयल है, ये आपको पतंजलि की शॉप से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और ये इतनी फुल बॉटल बहुत टाइम तक चलेगी। आपको क्या करना है, आपको लगाना है, आप चाहो तो सीधे लगाने में अगर जलन हो रही है तो एक बाउल में थोड़ा सा ही कोकोनट ऑयल निकालो और कॉटन की हेल्प से उसको ऐसे ऐसे से लगाओ और सो जाओ। फिर आधा एक घंटा हो गया, फिर उसको ऐसे ऐसे से लगाओ, सो जाओ। दिन में 4 से 5 बार, मैं तो कहती हूँ जितना मॉइस्चर अंदर लॉक करोगे ना उतनी स्किन जल्दी फास्ट हील होगी। और एलोक्रेस भी दिन में 3 से 4 बार लगाओ। पहले ये लगाओ, इस ऑयल को अंदर एब्जॉर्ब होने दो, उसके बाद में एलोग्रेस लगाओ, या ऑयल लगा दिया उसके ऊपर एलोग्रेस लगा दो। फिर जब दोबारा लगाओगे पानी से वॉश करो, नो फेस वॉश, नो केमिकल, कुछ भी नहीं, सिंपल पानी से मुंह धोना है। मैंने 1 साल तक सिर्फ पानी से मुंह धोया है। अभी भी मैं नॉर्मल वाटर से ही मुंह धोती हूँ। फिर मैं दूसरा क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। और अगर ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको लगता है कि हाँ इस यूट्यूब चैनल से हमारे स्टेरॉइड की साइड इफेक्ट या फिर हमारी स्किन जो एक्ने प्रोन, आपकी स्किन खराब भी है, आपको एक्ने हो रहा है, बार बार रेडनेस और अजीब अजीब से पिंपल, और इस सारी चीज़ों में ये चीज़ इतनी हेल्पफुल होगी। आपकी स्किन कैसी भी है, आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी हो जाएगी, और अगर हेल्दी है तो और बेटर हो जाएगी। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। आई नो मेरे वीडियो बहुत लेट आते हैं, मुझे ऐसी कंप्लेंट्स भी मिलती है कि यार तुम रेगुलर वीडियो नहीं बनाते, बाकी तुम जो बताती हो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। तो मैं अब रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी 100%। और जो लोग परेशान हो रहे हैं ना, मैं डैम श्योर मैं आपको बिल्कुल जल्दी ठीक कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।